चलिए, ज्योग्राफी एमसीक्यू रिवीजन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग एमसीक्यू के थ्रू ज्योग्राफी को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सा जो नदी है वो ओरिजिनेट होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक प्लेट पठार से निकलती है? ऑप्शन देखिए, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तापी। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही विकल्प है ये आपको चुन करके देना है। ठीक है, जो सही आंसर इसका होगा, आपको पता है कि नर्मदा जो है इसका सही उत्तर होगा। अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सा नदी निकलती है? वो है नर्मदा। देख सकते हैं ओरिजिनेट इन एमपी में ये 1057 मीटर की हाइट से फ्लो करती है, फ्लो इन द रिफ्ट वैली। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये रिफ्ट वैली में फॉलो करती है। और तीसरा बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा, विंध्या माउंटेन रेंज एंड सातपुरा ये दोनों के बीच में ये फॉलो करती है। तो क्या क्या हमें याद रखना है इसमें? ये इसका हाइट क्या है अमरकंटक का? यहाँ से फॉलो करती है 1057 मीटर की हाइट से। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? रिफ्ट वैली से फॉलो करती है। तीसरा क्या है कि विंध्या और सातपुरा के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए और भी इसमें से जो नदी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या गोदावरी रिवर, आपको पता है गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है और त्रिम्बकेश्वर से बहती है। और जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर आप पता है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। और इस पर नागार्जुन सागर डैम है। जो कृष्णा रिवर है इस पे क्या है? नागार्जुन सागर डैम है। चलिए पहले हाँ इस पे देखते हैं, ये खाली पेज है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो इसके साथ ऑप्शन में था कौन कौन सा? कृष्णा रिवर था, कृष्णा रिवर, और कौन सा ऑप्शन में था? तापी रिवर, और जो है गोदावरी रिवर। तो कृष्णा आपको पता है महाराष्ट्र से निकलता है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर के गुजरती है। और तापी जो है ये एमपी के एमपी में से इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये मुल्ताई जो है मुल्ताई से निकलती, मुल्ताई हिल से ये निकलती है और सूरत के पास से अरबियन सी में जाकर के गिरती है। सूरत के पास से तापी अरबियन सी में जाकर के गुजरती है। और उसके बाद जो है गोदावरी रिवर, आपको पता है इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है लंबी नदी है, जिसे जो ईस्टर्न कोस्ट पर जाकर के एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये गोदावरी के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 32 को आप लोग देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। जो लार्जेस्ट डेजर्ट एशिया में है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट और कलाहरी डेजर्ट। देखिए इसमें से कलाहरी डेजर्ट जो है ना, देख सकते हैं यहाँ पर कलाहरी डेजर्ट, आपको पता है ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। और गोबी डेजर्ट ये एशिया में है। कहाँ है ये सब हम लोग जानेंगे। थार मरुस्थल ये भी एशिया में। तो ये तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, इनको देखते हैं। गोबी डेजर्ट के बारे में जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गोबी डेजर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और लोकेशन कहाँ पर है? ये मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में स्थित है। चलिए देखते हैं। हाँ, गोबी डेजर्ट ये सही उत्तर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पेन मतलब फैलता है मंगोलिया में, नॉर्दर्न चाइना। जो नॉर्दर्न चाइना का जो उत्तरी भाग है उसमें कोल्ड डेजर्ट इज नोन फॉर द रॉकी ट्रेन एंड रैदर देन सैंड ड्यून। जो इसमें रॉकी ट्रेन ज़्यादा है, कहने का मतलब जो छोटी छोटी पत्थर के टुकड़े वो ज़्यादा है, बशर्ते इसके कि इसमें सैंड ड्यून मतलब इसमें ज़्यादा बालू वालू नहीं है।
तो मंगोलिया के उत्तरी मंगोलिया और चीन के उत्तरी भागों में फैला हुआ है। एक ठंडा मरुस्थल है जो रेत के टीलों के बजाय चट्टानी इलाकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये सब देख लिए हम लोग। और उसके बाद जो और भी थार डेजर्ट का मेंशन था। थार डेजर्ट आपको पता है ये कहाँ पर है? इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बस सुविधा के लिए। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा। चलिए हम लोग देखेंगे इसमें अरबियन डेजर्ट। अब दूसरा जो था, पहला हम लोगों ने थार देख लिया, दूसरा अरबियन डेजर्ट के बारे में। ये आपको पता है कि ये सऊदी अरबिया में जो अरबियन पेनिनसुला है उस पे पाया जाता है, उस पे है स्थित है। और उसके बाद कालाहारी डेजर्ट जो था, कालाहारी डेजर्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये आपको पता है साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। मतलब साउथ अफ्रीका देश नहीं, जो साउथ अफ्रीका रीजन है, जिस जहाँ पर बोट्सवाना देश देख सकते हैं, बोट्सवाना है ना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे जो देश है ये 3 देशों में फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरबियन सी? जो क्वीन ऑफ अरबियन सी है, इस किस बंदरगाह को कहा जाता है? देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में कोची, मुंबई, कंडाला और मुर्मुंगो। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची को जो है लोकेटेड इन मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो केरला का मालाबार कोस्ट है उसमें ये लोकेटेड है, केरला में है कोची। और इट वाज अ हिस्टोरिक सेंटर ऑफ स्पाइसेस ट्रेड एंड सर्व्स एज द सदर्न नेवल कमांड। ठीक है, और केरल के ये मालाबार तट पर स्थित है। हिंदी में देख सकते हैं, यह मसाला व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक केंद्र था और दक्षिण नौसेना के कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर? जो ओजोन लेयर है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन ओजोन लेयर? आपको वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर स्थित है ये आपको बताना है। देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर के बाद वाला जो एटमोस्फियर का लेयर है उसमें ये स्थित है, वो है स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में ओजोन लेयर स्थित है। आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर द फाउंड 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो है इसको अबव द अर्थ इट ऑब्जर्व्स द हार्मफुल, ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे जो है, अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आती है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है। अगर ये लेयर नहीं होती तो जीव का यहाँ पर पृथ्वी पर होना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि जो वो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसको जो है ये एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे कि हम लोगों को स्किन कैंसर जो होता है उनसे हम लोगों का बचाव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि ये ट्रोपोस्फियर ये हुआ नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके बाद वाला जो है ये है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, तब फिर जाके एक्सोस्फियर आता है ना। तो आप देख सकते हैं जो निचले भाग है स्ट्रेटोस्फियर के उसमें ये ओजोन लेयर पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? ये आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है ना। तो ऑप्शन देखिए, ओडिशा। भारत का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बॉक्साइट के मामले में? तो ये आपको बताना है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ये आपका सारा ऑप्शन है और आपको इसमें से एलिमिनेट करके ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा इज द
अनडिस्प्यूटेड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, आप देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ओडिशा सही उत्तर है। बॉक्साइट में द लीडिंग प्रोड्यूसर विद द मैसिव रिजर्व इन द कोरटपुर एंड कालाहंदी, जो कोरटपुट है, कोरटपुट एंड कालाहंदी जो है, ये दोनों जो जगह है ये काफ़ी फेमस है बॉक्साइट के लिए। इज द मेन ओर फॉर एल्युमिनियम प्रोडक्शन, जो एल्युमिनियम प्रोडक्शन होता है वो कौन सा ओर से होता है? बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए अब इसका जो है यूजेज क्या क्या होता है आपको पता है। बॉक्साइट इज प्राइमरी सेडिमेंट्री रॉक, ये जो है बॉक्साइट क्या होता है, जो बॉक्साइट का बात यहाँ पर हो रहा है ये सेडिमेंट्री रॉक है। कौन सा, अगर पूछेगा कि बॉक्साइट कौन सा रॉक है तो ये आपको बताना है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। और उसके बाद जो है चलिए हम लोग कुछ और फैक्ट, जो झारखंड है हाईली रिच इन मिनरल वेल्थ एंड फेमस इट्स डेंस डिपॉजिट ऑफ कोल माइका यूरेनियम, जो झारखंड है आपको पता है ये इसमें कोल के लिए, माइका के लिए और यूरेनियम के लिए फेमस है। तो अगला क्वेश्चन पे हम इसके साथ चलते हैं, ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, ये काफ़ी हल्का कोई प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा देश है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। और ये कितना शेयर करता है ये सब हम लोग देखेंगे। 4096 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है। ये बॉर्डर काफ़ी पोरस बॉर्डर है, कहने का मतलब यहाँ पर कि जो नदी है उसके बाद वेटलैंड है, काफ़ी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बॉर्डर को काफ़ी पोरस बनाता है। और इससे आप लोगों को पता है कि माइग्रेशन का भी इश्यू है, जो बांग्लादेशी इंडिया में घुसपैठ भी करते हैं इस रास्ते के थ्रू। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए चाइना के साथ जो है, चाइना के साथ बॉर्डर कितना इंडिया का शेयर होता है ये सब हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर ले रहा हूँ। हाँ चलो, जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर वो चाइना के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितना है, बांग्लादेश के साथ कितना है इतना, और नेपाल के साथ कितना है 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ है। ये चलते हैं अब हम लोग इसके साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश के साथ 1751 किलोमीटर, 3486 चाइना के साथ, और इसके साथ 4996 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज द हाईएस्ट इन इंडिया, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, हाईएस्ट है, वो आपको बताना है। कौन सा जलप्रपात जो है, वाटरफॉल का मतलब जलप्रपात, ये सबसे बड़ा और ऊंचा जो है कौन सा है, जोग जलप्रपात, दूधसागर और कुंचिकल जलप्रपात और अतिरापल्ली जलप्रपात, ये सारे आपके ऑप्शन है जो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कुंचिकल फॉल, ये सबसे हाईएस्ट है। और लोकेटेड इन कर्नाटका, जो शिमोगा है डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा यहाँ पर ये है, और हाइट इसका 455 मीटर है ना। फॉर्म्ड बाय कौन सा रिवर के द्वारा ये बनता है, वराही रिवर के द्वारा ये बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, ये सारे आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ का जो, अच्छा इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जोग फॉल के बारे में है, दूध सागर है, और जो अदर तीन ऑप्शन है इसके बारे में भी एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं तो बेहतर होगा। ये जोग फॉल जो है ये भी कर्नाटका में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूध सागर जो है ये मांडोवी रिवर पर है, गोवा कर्नाटका की। दूध सागर जो है मांडोवी, आपको पता है मांडोवी रिवर पर है, और ये गोवा और कर्नाटका के बीच में है। और जो इसके बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं। अत्रिपल्ली जो है यहाँ पर देखिएगा ये केरला में है, ठीक है, केरला में है।
लोकेटेड है। चलाकुडी ये जो रिवर का नाम, लोकेटेड ऑन चलाकुडी रिवर ये है। तो आपको ये ध्यान में रखना, जोगफॉल कर्नाटका में है, दूधसागर जो कर्नाटका गोवा, और जो मांडोवी रिवर याद रखना है, और कुंचिकला जो ये कर्नाटका में है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये था कि सबसे बड़ा जो कोरल रीफ था, विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो आपको बताना है। लक्षद्वीप, ग्रेट बैरियर और अंडमान निकोबार, और ये सारे जो है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेट बैरियर। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। कोरल रीफ का हिंदी क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति इसका हिंदी होता है। प्रवाल भित्ति प्रणाली कौन सा है? ये ग्रेट बैरियर है, आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियाज, मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे है। ऑस्ट्रेलियाज कोस्ट एंड स्ट्रेचिंग 2300 किलोमीटर, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड करा गया है। एंड बिल्ट बाय द बिलियन ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। जो टाइनी कोरल रीफ आपको पता है टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो पॉलिप होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सब होता है, और उसके थ्रू ये बना होता है, और बहुत ही ज़्यादा बृहत ये ग्रेट बैरियर है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और समुद्र का जो ब्यूटी है वो एकदम इसको इंक्रीज कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ये एट्रैक्टिव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फोटोज में, है ना। इंडिया का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप रीफ जो है, इंडिया प्रोमिनेंट कोरल इकोसिस्टम है। इंडिया का जो है आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप आपको पता है ये इंडिया में है। अंडमान रीफ ये भी इंडिया में है, और ये जो लोकेटेड इन कैरिबियन सी है, ये वाला जो है ना बेलीज बैरियर रीफ, ये कहाँ पर है? कैरिबियन सी में, BIEN कैरिबियन सी में जो है ये लोकेटेड है बेलीज बैरियर रीफ। तो सबका लोकेशन हम लोग भी देख लिए। अंडमान, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के पास है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इंडिया, और ये कैरिबियन आइलैंड के पास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम। जो सोलार सिस्टम का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा जो सोलार सिस्टम का प्लैनेट है वो आपको इसका उत्तर देना। सैटर्न, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, जुपिटर जो है सबसे बड़ा इसका हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये देखते, गैस जाइंट 2x टाइम मास ऑफ द ऑल द प्लैनेट कंबाइंड। जो सारे बाकी जो 7 है, 8 टोटल है, उसमें से 7 बाकी, एक जुपिटर और 7, इसको अगर अलग रखो तो ये सबको अगर मिला भी दो तो इसका 7 को मिला करके जितना इसका मास होगा उसका दुगना ये अकेला है, जुपिटर एक अकेला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब, कितना लार्ज ये प्लैनेट है, ठीक है। गैस जाइंट इसको मतलब इसमें ज़्यादा जो है गैसेस हैं, ठीक है। और ठीक है आपको पता है, और सैटर्न जो है ये आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट है। सैटर्न जो है SATURN, सैटर्न जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद से ये है। अर्थ जो है आपको पता है सन से जो है ये तीसरे स्थान पे है, सन जो है, उसके बाद जो है ये वीनस है, मरकरी है, और उसके बाद वीनस है, और फिर जो है अर्थ है ना। तो तीसरे नंबर पे जो है अर्थ है, और अर्थ आपको पता है कि ये अभी तक में जहाँ तक जाना गया है कि जीव जहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जो हम लोगों के नॉलेज में अभी तक है। नेपच्यून जो है ये फारदेस्ट फ्रॉम द सन है। नेपच्यून जो है ये सबसे दूरी पे जो लास्ट वाला है ये नेपच्यून है, माफ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द फेमस हुंड्रू फॉल्स। आप लोगों को बताना है कि ये हुंड्रू का जलप्रपात ये कौन सी नदी
बनाती है। तो इसका जो आंसर है वो पहले देखिए ऑप्शन दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी और चंबल। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि स्वर्णरेखा रिवर पे ये हुनरू जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लोकेटेड नियर रांची, झारखंड के पास रिवर फॉल एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये स्थित है। स्वर्णरेखा रिवर मीन्स द स्ट्रीक ऑफ गोल्ड। स्वर्णरेखा सोने की रेखा, स्वर्णरेखा का मतलब है सोने की रेखा, रांची झारखंड के पास स्थित है। ठीक है। दामोदर रिवर आपको पता है, इसे जो है बंगाल का दुख कहा जाता है, सुर ऑफ बंगाल कहा जाता है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच ये फ्लो करती है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर के बारे में, इसको सुर ऑफ बंगाल कहा जाता है। महानदी आपको पता है कि ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। महानदी ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। सिहवा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और चंबल रिवर के बारे में ये पता है कि ये पोल्यूशन फ्री ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर ये यमुना की एक सहायक नदी है चंबल। ये सारी याद रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही आप रिवाइज करें एमसीक्यू के थ्रू। और आपको पता है कि जो बार बार जब किसी भी क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के रूप में देखते हैं, जो क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, तो हमारे जो माइंड का कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी, वो बढ़ जाता है। तो अगर इसको आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।